नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती के भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में राजनीति छोड़ने की चेतावनी दी है। इससे पहले उन्होंने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा। इससे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दिया। बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में राजनीति छोड़ने की चेतावनी भी दे डाली। दरअसल 18 से 28 जनवरी तक आयोजित हुए सांसद खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कुछ दबंगों ने स्टेडियम में पहुंचकर लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा था। घटना 21 जनवरी की है। सार्वजनिक स्थान पर पुलिस की मौजूदगी में हुए इस खूनी खेल को लेकर आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। मामला कोतवाली पहुंचा था और घायलों की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। घायलों का कहना था कि उन्होंने सुरक्षा अकेडमी की ओर से कबड्डी में प्रतिभाग किया था और शाम को आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच से थोड़ी दूरी पर डांस कर रहे थे। इस घटना को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया कि स्टेडियम में खिलाड़ियों पर जानलेवा हमला किया गया, पब्लिक और पुलिस देखती रही। सांसद ने इस सवाल के जवाब में चुनौती देते हुए कहा, उसमें एक भी खिलाड़ी होंगे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। मार खाने वाले खिलाड़ी थे या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन वे खिलाड़ी होंगे तो सांसद जी राजनीति छोड़ देंगे या फिर सच स्वीकार करेंगे। इसके जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक। मैं छोड़ दूंगा अगर एक रजिस्ट्रेटर जो मारपीट किए हैं, अगर एक भी खिलाड़ी लफंगे यहाँ घूम रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। रोज मारपीट हो रही है। मैं छोड़ दूंगा अगर एक रजिस्ट्रेटर जो मारपीट किए हैं, अगर एक भी खिलाड़ी लफंगे यहाँ घूम रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। रोज मारपीट हो रही है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए भी मदद मिलेगी और इस देश को विकसित देश बनाने में भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। आप सांसद जो संजय सिंह ने जो पिछला बजट और उसमें जो पैसा निर्धारित किया गया था उसका 10% भी नहीं दिया गया। देखिए, अब आप पार्टी और जो भी पार्टियां हैं विरोध में, उनको तो कुछ न कुछ बहाना खोजना है, तो उनके बारे में मैं उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सबको पता है कि रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया पहली बार, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से, स्वयं सहायता समूह को और संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए इस दृष्टि से, नौजवानों को स्किल उनका डेवलप हो, इसके लिए तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट नए बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो ये किसानों के हित में भी है। प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। तो हर क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार का यह बजट है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती जनपद मुख्यालय पर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में चल रहे 10 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ में तीसरे दिन शनिवार को पुलिस की मौजूदगी में शाम करीब 6 बजे कबड्डी खिलाड़ियों पर जानलेवा हमले की खबर है। घायलों का कहना है कि हमलावर नशे में धुत थे और सभी के हाथों में लोहे की राड, चुल्ला और कुछ लोग हथियार से भी लैस थे। इनकी संख्या लगभग 15 थी।
खून से लथपथ चोटिल कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। आरोप यह भी है कि भाजपा नेता अनूप खरे ने चोटिलों को पकड़ लिया और खुद भी मारा पीटा। हमलावरों को मौके से भाग जाने का अवसर दिया, जबकि चोटिलों ने कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करने के लिए बैठा रखा था। नगर थाना क्षेत्र के कूरापट्टी गांव के रूपेश धर द्विवेदी पुत्र गोपाल धर द्विवेदी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्यवाही की मांग किया है। रिपोर्ट देखिए अब्दुल कलाम की। क्या नाम है आपका? रुपये दर दुबे। क्या हुआ है? स्टेडियम में हम लोग खेल के प्रोग्राम देख रहे थे, हो रहा था, तो हम लोग अपना डांस कर रहे थे एक किनारे प्रोग्राम देखते हुए। उसके बाद कुछ लड़के आए, फिर कह रहे हैं लौंडियाबाजी कर रहे हो। उसके बाद ड्रिंक करके सब आए थे, प्रशासन भी वहाँ पे खड़ी थी और हम लोग को मारे हैं। प्रशासन के सामने मारे हैं? प्रशासन के सामने। प्रशासन उन लोग को पकड़ने के बाद छोड़ भी दी है। अच्छा, उन लोग को पकड़ने के बाद छोड़ दी है। कितने लोग मिलके मारे हैं आपको? 10-15 लोग थे। अच्छा, आप ही को चोट लगी है कि और किसी को भी? हम ही को लगी है, हाथ कर गया। 10-15 लोग थे। आप लोग कितने लोग थे? 4-5 लोग। अच्छा, कब की घटना है ये? शाम 6 बजे की घटना है, शाम को। शाम 6 बजे की। अच्छा, तहरीर हुई दिया अभी? हाँ, तहरीर हुई दिया आपने पुलिस में? हाँ लिखवाए हैं। लिखवाए? क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ मिला? अभी नोट कर रहे हैं, उसके बाद कहेंगे डॉक्टरी करवाएंगे। क्या नाम है आपका? देवेश सर्टिफिकेट। क्या हुआ है? या हम लोग स्टेडियम में वही एक किनारे डांस कर रहे थे और फिर कुछ बाहरी लड़के आके ड्रिंक किए हुए आके फिर हमें कहने लगे, प्रशासन भी थी वहाँ पे, कि ये सब लौंडियाबाजी कर रहे हैं, मार लो इनको। फिर एक नेता जो है, वो क्या नाम है उनका, अनूप खैर शायद नाम है उनका, वो आए, फिर वो हम लोग को पकड़ लिए और उस लड़कों को छोड़ दिए वो लोग। फिर हमको पकड़ के हमको मारने लगे। वो कौन मारने लगा आपको? एक नेता है, अनूप खैर नाम है उनका। अच्छा, वो आप लोग को मारने लगे? हमें मारने लगे। और जो आप लोग को मारने उनको छोड़ दिए वो? हाँ, उनको छोड़ दिया। हम लोग पकड़ के बैठाए थे उनको। हाँ, कि तो हम उनको प्रशासन को देंगे। अच्छा। हाँ, और वहाँ की जो प्रशासन थी वो कुछ नहीं कर रही थी, ना जनता भी वहाँ पे कुछ नहीं आया करने। कितने लोगों ने मारा है? हमें कम से कम 15 लोगों ने मारा है। और उन लोग के पास हथियार भी थे, एक लोहे की रॉड थी और कड़ाड़ा था हाथ का। डंडा वंडा भी लेके आए थे वो सब। अच्छा। और सब एजेड थे, मैक्सिमम 20 के अबव भी थे सब। आज शाम लगभग 6:30 बजे बस्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता समाप्त होने के उपरांत कुछ लोगों में एक दिन पूर्व की खेल में हार जीत को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषियों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।